इस्लाम धर्माचे सर्वश्रेष्ठ असे हजरत मोहम्मद पैगंबर यांची जयंती म्हणून ईद ए मिलाद साजरी केली जाते. हजरत मोहम्मद पैगंबर यांचा जन्म रबीउल अव्वल महिन्याच्या 12 तारखेला साजरा करण्यात येतो. सन 571ला हजरत मोहम्मद पैगंबर यांचा जन्म मक्का येथे झाला. मोहम्मद पैगंबर हे अल्लाचे अंतिम प्रेषित होते. इस्लामच्या धारणेनुसार अल्लाहने त्यांच्यामार्फत कुराण हा धर्मग्रंथ लोकांपर्यंत पोहोचवला. त्यामुळे त्यांना नबी, रसूल आदी नावांनीही संबोधले गेले. इस्लाममध्ये ईद ए मिलाद हा सर्वात मोठा दिवस असल्याचे मानले जाते. ईद ए मिलाद निमित्ताने मौलाना शबी हसन काझमी यांनी सामाजिक संदेश दिलाय. सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं. हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं. नाज़रीन व सामीन, 12 वफ़ात के हवाले से हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस मौके पर हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमान कलमा पढ़ने वाले शरीक होते हैं और सरकार ख़त्मी मरतबत ख़ातिमुन नबीन की बारगाह में अपना नजरान अक़ीदत और मोहब्बतों के फूल पेश करते हैं. 12 वफ़ात क्या है? मुसलमानों की एक बहुत बड़े तबके, एक बहुत बड़े गिरोह का मानना है कि 12 रबीउल अव्वल को रसूल की विलादत भी है, 12 ही रबीउल अव्वल को रसूल की वफ़ात भी है. अब सवाल ये है, और इस हवाले से मैं जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है मैं कहना चाहूँगा कि रसूल की यादें मनाइए, इसलिए कि यादें मोहब्बतों का इजहार हैं और मोहब्बत इजहार चाहती है और बार बार चाहती है. लेकिन हर कलमा पढ़ने वाले को चाहिए, हर कारी कुरान को चाहिए, हर मुहिब्बे रिसालत को ये चाहिए कि इस मौके पर नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर कदम पर, ज़िंदगी के हर सांस पर रसूल की तालीम, रसूल के पैगाम को पेश नज़र रखें. आम तौर से लफ्ज़ मुसलमान जिसे हम आज की तारीफ़ में बोलते हैं, किसी पूछिए मुसलमान कौन है, जो अल्लाह को एक माने, कुरान को अल्लाह की किताब माने, मोहम्मद को नबी और आखिरी रसूल माने. लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, जब खुद उस ज़ाते गिरामी से पूछा गया जो इस्लाम लेके आया, जिसने अल्लाह की इस पसंदीदा दीन को हम तक पहुँचाया, जब उनसे सवाल किया जाता है कि खुदा के हबीब ये बताइए कि मुसलमान किसे कहते हैं, मुसलमान की डेफिनेशन क्या है, मुसलमान की परिभाषा क्या है, तो इस दीन का लाने वाला ये नहीं कहा कि जो नमाज़ पढ़े वो मुसलमान है, ये नहीं कहा कि जो रोज़ा रखे वो मुसलमान है, ये नहीं कहा कि जो हज करके, ये नहीं कहा कि जो रोज़ा रखे वो मुसलमान है, ये नहीं कहा कि जो हज करके आए वो मुसलमान है, या जो ज़कात निकाले, खैरात दे, बकरीद पे बनामे क़ुरबानी बकरों को ज़बह करे, वो ये कुछ भी नहीं कहा. लेकिन जब ख़ातिमुन नबीन से पूछा जाता कि खुदा के भी ये बताएं कि मुसलमान किसे कहते हैं, तो अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन ये फरमाते हैं कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे. तो ज़ाहिर है जो दीन लेके आया है, जिसने मुसलमान बनाए हैं, जिसका कलमा पढ़ के एक आदमी मुसलमान होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को अजियत दे रहा है, तकलीफ़ पहुंचा रहा है, उसकी आंखों में आंसू दे रहा है, तो वो नाम का मुसलमान तो हो सकता है, वो हमारे आपके नज़दीक मुसलमान हो सकता है, मगर खुदा के रसूल के नज़दीक मुसलमान नहीं है. लिहाजा हमें चाहिए कि हम ऐसे मुसलमान न बने जिसे ज़माना मुसलमान कहे, बल्कि ऐसे मुसलमान बने जिसे अल्लाह का रसूल मुसलमान कहे. इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. डॉक्टर शबी हसन काज़मी.